एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 2024 का इंग्लिश का पेपर। सेट नंबर है हमारा 1, कोड है 221। ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है जो आपका 2024 में आया था, राइट। और इसका हम करते हैं ग्रामर पार्ट। ठीक है, हम लोगों ने कुछ वीडियोज़ और भी ऑलरेडी अपलोड की हैं जहाँ आपको ग्रामर पोर्शन कराया गया। हम सारे पोर्शंस को कवर करेंगे धीरे धीरे। अभी चलते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, आंसर्स के लिए डोंट वरी, जो बोर्ड वाले अपनी आंसर शीट जारी करते हैं, ठीक है, मैं उसी से आपको आंसर करा रही हूँ। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि आंसर गलत हो सकता है, बिल्कुल नहीं गलत हो सकता। उन्होंने जो आंसर दिया है वही परम सत्य है और वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो पहला डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। 12 टास्क आपको दे रखे हैं। मैं तो कहती हूँ भाई क्या करो, जितने तुम्हें आते हो 10, जो पक्के आते हो उन्हें ऊपर लिख देना और जो कच्चे कच्चे आते हैं उनको नीचे लिख देना। हो सकता है उसमें से भी कोई सही हो। कई बार एग्जामिनर बड़ा अच्छा होता है तो 12 में से जो 10 सही होते हैं उन्हीं पे नंबर दे देता है, तो चांस तो ले ही सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको यहाँ पर एक फिलअप दे रखा है, आपको इसे फिल करना है। यूज़ करना है करेक्ट फॉर्म इस वर्ड की जो आपको ब्रैकेट में दे रखा है। ठीक है, और क्या है ये पढ़ ही लेते हैं। ये क्या है, एक पोर्शन है हमारे लेटर का, मैंने लेटर का कोई पार्ट होगा। अब क्या है ये, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कंसीडर दिस रिक्वेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट अ पार्क। क्या होना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पार्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी सोसाइटी में, मुझे आगे का तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की, यहीं से समझ आ जाएगी कंस्ट्रक्ट का क्या, कंस्ट्रक्ट का कौन सा फॉर्म हमें भरना है। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए। मैं मान के चल रही हूँ कि आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट रिविजन कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आंसर बता रही हूँ। कंस्ट्रक्टिंग आना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो कंस्ट्रक्टिंग आएगा। ठीक है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कंसीडर दिस रिक्वेस्ट। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट को, इस रिक्वेस्ट को कंसीडर करें पार्कों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी सोसाइटी में। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला है रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन आर्टिकल ऑन योगा। योगा के ऊपर कोई आर्टिकल आया होगा, ठीक है, और उसके हिसाब से मतलब उसको आपको देखना है, पढ़ना है सेंटेंस को और फिर देखना है क्या करेक्शन करना है, आइडेंटिफाई करना है एरर, है ना, एंड सप्लाई करना है आपको करेक्शन भी। यहाँ एरर लिखो, यहाँ पर करेक्शन लिखना है आपको। चलो देखते हैं क्या है। योगा शुड हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर। योगा को हेल्प करनी चाहिए ब्लड प्रेशर को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ब्लड शुगर को कम करने में, और ऑल ऑफ विच आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट। ये सभी आपके हार्ट के लिए अच्छे नहीं है, ब्लड वेसल्स के लिए अच्छे नहीं है। तो योगा शुड हेल्प तो नहीं होना चाहिए, मदद थोड़ी करनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं योगा मदद कर सकता है, योगा कैन हेल्प हो सकता है, या योगा से संभावना है कि हमें इसमें मदद मिले तो हम मे लगा सकते हैं, और बहुत कम संभावना के लिए माइट लगा सकते हैं। ये तीनों आंसर आपके बोर्ड ने दे रखे हैं। कैन इसका सबसे बेस्ट आंसर है। योगा कैन हेल्प, योगा कर सकता है मदद लोअर करने में, ब्लड शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, है ना, ब्लड प्रेशर को कम करने में, और ये सारे के सारे हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड वेसल्स के लिए अच्छे नहीं है। चलो कमिंग टू द थर्ड वन। मंथन एंड सोनालिका हैड अ कॉन्वर्सेशन। लाइक ये दोनों बात करते हैं अबाउट सोनालिकाज जॉब इंटरव्यू, सोनालिका के जॉब इंटरव्यू के बारे में। रिपोर्ट करो मंथन के क्वेश्चन को, मतलब ये तुमको ना ध्यान रखना है, ये इसको रिपोर्ट करना है तुम्हें। हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, तुम कैसे प्रिपेयर कर रही हो इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे रिपोर्ट करोगे तुम। मंथन आस्क्ड सोनालिका, मंथन ने सोनालिका से पूछा, क्या पूछा, हाउ शी वॉज प्रिपेयरिंग। हाउ आर यू क्या क्या बन जाएगा, हाउ शी वॉज। यू कौन है यहाँ पर, सोनालिका है, ठीक है, तो फीमेल करेक्टर के लिए आप शी लगाएंगे। इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, हम बाकी वीडियोस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इज एम आर चेंज इनटू इज चेंज इनटू वॉज, ठीक है, और वॉज सॉरी आर चेंज इनटू वर। तो यहाँ पर हाउ आर आ रहा है तो शी के हिसाब से तो वॉज ही आ जाएगा, पास्ट टेंस वॉज हो जाएगा। हाउ शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, बस इतनी सी लाइन थी, आपको इसी को ही चेंज करना था क्वेश्चन में। हाउ शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। मंथन आस्क्ड सोनालिका हाउ शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। आई होप समझ आ गया है। चलो आगे चलते हैं। असर्टिव बन जाता है इंटरोगेटिव वाला। रीड अ डायलॉग, आपको डायलॉग रीड करना है बिटवीन मेहर एंड हर मदर, उसके मामी के बीच में, रिगार्डिंग मेहर्स डांस क्लास, मेहर के डांस क्लास के बारे में। चलो पढ़ते हैं। मदर कहती है आर यू एंजॉइंग योर डांस क्लास, बेटा तुम अपना डांस क्लास एंजॉय कर रहे हो। तो मेहर कहती है ओ येस आई एम लविंग इट, मुझे तो बहुत ही पसंद है। इट इज़ सो रिफ्रेशिंग टू अटेंड दैम, उनको अटेंड करना तो बहुत रिफ्रेशिंग है, मतलब मज़ा आ जाता है, जैसे कहते हैं ना आपको तरोताज़ा हो जाती हूँ मैं तो आफ्टर अ लॉन्ग डे। जब भी मेरा पूरा दिन इतना हैक्टिक होता है और मैं उनको ज्वाइन करती हूँ तो कैसी हो जाती हूँ, एकदम रिफ्रेश हो जाती हूँ। सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शंस को। अब ये एक आता है क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ही है, लेकिन 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से आपको करेक्ट करना होगा। मेहर मदर आस्क्ड, मेहर की मम्मी उससे क्या पूछती है भाई,
क्या पूछा था, आर यू इन्जॉइंग योर डांस क्लास, बस इसी को ही आपको इंडायरेक्ट बनाना है। क्या पूछा, इज एम आर से अगर क्वेश्चन बनता है, बॉजवर्ड से बनता है, तो हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, क्लियर है। तो वेदर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये बात तो समझ आ गई कि वेदर वाला कोई सा भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। डैश आर यू इन्जॉइंग, अब आर यहाँ पे है कौन, लड़की है, तो शी आ जाएगा। इफ़ शी इज एम आर चेंज इन टू वॉज वर्ड, तो इफ़ शी वॉज इन्जॉइंग, इफ़ शी वॉज इन्जॉइंग हर डांस क्लास, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। कैसे, आर यू इन्जॉइंग का बनेगा इफ़ शी वॉज इन्जॉइंग, योर डांस क्लास का बनेगा हर डांस क्लासेस, ठीक है। तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया सी वाला पोर्शन। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन ऑफ अ सर्कुलर। एक सर्कुलर है जिसकी लाइन को आपको कंप्लीट करना है, इशू किया गया था बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, टू इट्स स्टेक होल्डर्स, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जिसका उसमें हिस्सा होगा एन ऑल। तो चलो ये देख लेते हैं क्या है, इन ऑर्डर टू इनेबल द स्टेक होल्डर्स टू, तो क्या आना चाहिए, इन ऑर्डर टू इनेबल द स्टेक होल्डर्स टू। बहुत ही आसान है ये, फटाफट 1 सेकेंड में सोच लो। एक्सेस, ठीक है, एक्सेस आएगा। द एप्लीकेशन सर्कुलेट एट वन प्लेस, द प्रोविजन ऑफ द सर्कुलर्स जो है इशू किए गए थे टिल जनवरी 6, 2024 आर इनकॉर्पोरेटेड इन द मास्टर सर्कुलर। मतलब यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल सा ही था, बस आपको शुरू में ही ढूंढना होता है, ज़्यादा तो आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। इन ऑर्डर टू इनेबल था, लेकिन बोर्ड में पढ़ के देना एग्जाम में जवाब, मैं यहाँ शॉर्ट में करा रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू इनेबल द स्टेक होल्डर्स टू एक्सेस ऑल द एप्लीकेशन सर्कुलर्स, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एरर्स, अप्लाई करो करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस के लिए, एक कंपनी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का है ये। अ फाउंडर्स गोल, एक फाउंडर जिसने नींव रखी हो, उसका गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज इज़ टू लर्न। पहला तो क्या होता है, किसी ने मान लो कोई कंपनी चलाई है, इसका पहला फेज तो ये होता है लर्न करता है, हाउ टू ऑब्टेन फीडबैक, क्या है उसका कि भाई कैसे मैं फीडबैक को ऑब्टेन करूँ। लो प्रोस्पेक्टिव एंड रियल कस्टमर्स आर एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट, कैसे मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कस्टमर्स वगैरह। फटाफट से इसके अंदर एक गलती ढूंढ के देखो, 2 बार पढ़ो इस सेंटेंस को, फटाफट गलती ढूंढो। A founder's goal during the first phase is to learn how to obtain feedback on low prospective and real customers are experiencing, नहीं होगा एक्सपीरियंस कुछ होता है क्या, नहीं, यहाँ लिखना एक्सपीरियंस, यहाँ लिखना एक्सपीरियंस, कैसा वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर। चलो फिर से भैया आइडेंटिफाई करना है हमें एरर को। इन हाउ मैनी किधर गया मेरा, ये रहा, इन हाउ मेनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, है ना, कितनी जो लो और मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ हैं, हेल्थ कवरेज हैज़ इम्प्रूव ड्रामेटिकली इन द लास्ट 2 डेकेड्स बट हेल्थ आउटकम्स मे नॉट। चलो फटाफट, मैं 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड, जल्दी से गलती सोचो क्या हो सकती है इसके अंदर। फटाफट, इन मैनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हेल्थ कवरेज हैज़ इम्प्रूव ड्रामेटिकली इन द लास्ट 2 डेकेड्स बट हेल्थ आउटकम्स मे नॉट नहीं होगा, हैव नॉट, ठीक है, मे नॉट की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पे, हैव नॉट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। एक्साइटेड अबाउट द न्यूली अर्नड पावर्स, है ना, बहुत एक्साइटेड है भैया, पावर नई नई मिली है। अब मिदाज स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, फटाफट जल्दी, टर्निंग ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड, है ना, ये मिदास वाली कहानी सबने पढ़ी होगी कि हर चीज़ जो थी वो सोने की बन जाती थी जिसको छूता था वो, तो टर्निंग ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड, है ना, टर्न करता है वो जो सब आइटम गोल्ड के बन जाते हैं। मिदास स्टार्ट करता है टच करना ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स को, टचिंग टर्निंग जो बदल रही होती है, बदल जाती है, ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स एंड निधि और नेहा, आई एम ऑल्सो निधि, राइट, निधि और नेहा के बीच का डायलॉग है बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। निधि कहती है हैव यू मास्टर्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग चाइनीज़ फूड, क्या तुम मास्टर है तुम्हारे अंदर आर्ट ऑफ कुकिंग, मतलब चाइनीज़ फूड बनाने की कला आती है तुमको अच्छे से। तो नेहा कहती है यस इंडीड, वास्तव में काहे नहीं आती है, मतलब बिल्कुल आती है। आई हैव बीन कुकिंग चाइनीज़ फूड फॉर अ मंथ, मैं तो 1 महीने से बना रही हूँ। तो निधि आस्क्ड नेहा इफ़ शी हैड, देखो हैव का क्या बन जाएगा, हैड, इफ़ शी हैड मास्टर्ड, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, इफ़ शी हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग चाइनीज़ फूड। नेहा आंसर करती है इन एफर्मेटिव मतलब उसने कहा था यस इंडीड, है ना, और एक्सप्लेन क्या करती है दैट आई हैव बीन कुकिंग चाइनीज़ फूड फॉर अ मंथ। इसका क्या बनेगा, आई का क्या बनेगा, शी हैज़ का क्या बनेगा, हैव का हैड,
पास्ट टेंस आ जाएगा हैज़ हैव चेंज इनटू हैड, इफ शी हैड बीन कुकिंग चाइनीज़ फूड फॉर अ मंथ, ठीक है, वो तो फिर पूरा आ जाएगा चाइनीज़ फूड फॉर अ मंथ। यहाँ पर आई बनना था शी, हैज़ हैव चेंज होना था हैड में, बीन कुकिंग फॉर चाइनीज़ फॉर अ मंथ, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा। चलो जी, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन, फिल अप है, इन 4 ऑप्शंस में से एक भरना है। द ऑथर्स ऑफ द बुक, द ऑथर्स जिन्होंने किताब लिखी है, ऑफ द बुक डैश ऑल रिस्पॉन्सिबल केयर्स टू इंश्योर, सब मतलब पूरा उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये इंश्योर किया है, केयर किया है इस चीज़ का, दैट कंटेंट जो भी किताब का हो डू नॉट वायलेट करे किसी भी कॉपीराइट को। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑथर्स हैं, ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे, हैव टेकन, उन्होंने सारे रिस्पॉन्सिबल्स केयर लिए है ना, हैव टेकन आना चाहिए। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 11 कंप्लीट द स्लोगन, अब एक स्लोगन दिया उसको कंप्लीट करना है, 4 ऑप्शन है। प्लांटिंग अ ट्री, पेड़ों को लगाना, इज़ अ वेरी नोबल डीड, बहुत ही अच्छा काम है, नोबल काम है। एंड डैश द अर्थ फ्रॉम, क्या करता है, प्लांटिंग करना, सेव करता है अर्थ को, ठीक है, सेव करता है अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से। 12th देख लेते हैं भाई, आइडेंटिफाई द आयरन एंड सप्लाई करेक्ट ऑप्शंस, वही चीज़ है। यूज़ दिस अप्लाइंस, अब ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल, ये बहुत आते हैं इंस्ट्रक्शन देने वाले मैनुअल में से, ये टोस्टर वाला आया है पीछे के पेजेस पे, मतलब पीछे जो पेपर हमने किए थे वो अलग अलग चीज़ों के इस तरीके से मैनुअल दे रखे थे, उसी के ऊपर से भरना था हमें। चलो क्या है ये, यूज़ दिस अप्लाइंस ओनली फॉर इट्स इंटेंशनल यूज़ फॉर डिस्क्राइब्ड इन द मैनुअल, डू नॉट यूज़ अटैचमेंट दैट आर नॉट रिकमेंडेड, मतलब वो मत यूज़ करो जो रिकमेंडेड नहीं है बाय द मैन्युफैक्चरर के द्वारा। फटाफट ढूंढ लो क्या गलती है इसके अंदर, आराम से मिल जाएगी तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इंटेंशनल नहीं होगा, इंटेंडेड होगा, ठीक है, इंटेंशनल नहीं होगा, यहाँ इंटेंडेड होगा, क्या होगा, इंटेंडेड। इस बात से ये समझ लो कि कोई वर्ड भी पूरा पूरा आपको चेंज करने के लिए आ सकता है। यूज़ दिस अप्लाइंसेस ओनली फॉर इट्स इंटेंडेड, जो भी इसके अंदर है, यूज़ अस डिस्क्राइब्ड इन दिस मैनुअल, ठीक है, इंटेंडेड आना था। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होता है हमारे वीडियो यहीं पर फिनिश। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते फिर अगले पेपर्स के साथ। थैंक यू सो मच।